ये कब्र बार बार टूट क्यों रही है? आखिर इस नौजवान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जमीन भी इसे। एक डॉक्टर का अचानक इंतकाल हो गया। खबर फैलते ही लोग जमा होने लगे। कोई कह रहा था अच्छा डॉक्टर था, तो कोई कह रहा था बड़ा नाम था शहर में। घर में अफरा तफरी मच गई। मैयत को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और जनाजे की तैयारी हुई। थोड़ी ही देर में जनाजा नमाज अदा की गई और लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। कब्र पहले से तैयार थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैयत को कब्र के पास लाया गया, अचानक जमीन हिलने लगी और कब्र देखते देखते धंस गई। लोग घबरा गए, एक दूसरे को देखने लगे। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया। वो दौड़ता हुआ आया, कब्र देखी और बोला, मैंने कब्र बिल्कुल सही बनाई थी, इसमें कोई कमी नहीं है। लोगों ने आपस में मशवरा किया और कहा, ठीक है, दूसरी कब्र बना दो। दूसरी जगह नई कब्र खोदी गई। मैयत को फिर से उठाकर वहां लाया गया, लेकिन जैसे ही मैयत कब्र के करीब पहुंची, वो कब्र भी धंस गई। अब कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था। सब सोचने लगे, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी इमाम साहब आगे आए। उनकी आवाज भारी और गंभीर थी। उन्होंने कहा, इसमें जरूर कोई बड़ी वजह है। अल्लाह बिना कारण कोई निशानी नहीं दिखाता। इमाम साहब ने मैयत के घर वालों को बुलाया और उसके भाई से पूछा, सच सच बताओ, इसने ऐसी कौन से गुनाह किए हैं कि इसकी हर कब्र ढह जा रही है? डॉक्टर का छोटा भाई ये सुनते ही रो पड़ा। रोते रोते उसने कहा, इमाम साहब, ये कभी नमाज नहीं पढ़ता था, कभी पाक साफ रहने की परवाह नहीं करता था, और सबसे बड़ा गुनाह, ये डॉक्टर था लेकिन इलाज के बदले बहुत ज़्यादा पैसे लेता था। गरीब हो या यतीम, सबसे बराबर पैसे वसूल करता था। जो पैसे नहीं देता उसका इलाज ठीक से नहीं करता था। ये सुनते ही पूरा कब्रिस्तान हैरान रह गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इमाम साहब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, लोगों, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। जो नमाज को छोड़ दे, पाकीज़गी को हल्का समझे और गरीबों का हक मारे, उसके लिए कब्र भी तंग कर दी जाती है। फिर इमाम साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा, अब जैसे हालात हैं उसी में से दफन किया जाएगा और हम सबक लेकर यहाँ से लौटेंगे। मैयत को उसी हाल में दफन किया गया। लोग चुपचाप कब्रिस्तान से वापस लौटने लगे। उस दिन हर इंसान के दिल में एक ही डर बैठ गया। इसी तरह और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें।